नमस्कार, मैं सुरुचि बजाज की ग्रुप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस टीम से आज एक बार फिर आप सबके लिए ले आई हूँ बजाज टॉकीज का हमारा एक और नया एपिसोड। और जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से हम बजाज फाउंडेशन की सीएसआर एक्टिविटीज के बारे में आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। हमारे पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सीकर में हुए ध्येय इवेंट के पार्टिसिपेंट्स के साथ। तो आज हमारे बजाज टॉकीज के एपिसोड में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन वर्धा से श्री महेंद्र फाटे जी, जो कि काफी सालों से बजाज फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। सो वेलकम महेंद्र जी, वेलकम टू बजाज टॉकीज। थैंक यू सुरुचि जी। जो कि आपने हमें इस बार बजाज टॉकीज के लिए फाउंडेशन को काम के बारे में प्रेजेंट करने का मौका दिया। थैंक यू। जी, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं महेंद्र जी, आप यहाँ पर बजाज फाउंडेशन के साथ 2009 से जुड़े हुए हैं। वर्धा का काम आप पूरी तरह से वहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। किन किन चीजों को आपने देखा है इतने सालों में? अगर एक फिलॉसफी की बात करें जो बजाज फाउंडेशन की ग्रामीण विकास की फिलॉसफी रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, बजाज फाउंडेशन जो हम लोग वर्धा में काम कर रहे हैं, तो ये बजाज की कर्मभूमि रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सीकर ये जन्मभूमि रही है। तो एक सीकर और वर्धा, ये दोनों फैमिली के लिए बहुत क्लोज टू हार्ट जैसे कहते हैं, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट है। तो वर्धा की अगर बात करें तो वर्धा सिचुएटेड है विदर्भ रीजन में। और विदर्भ एक जमाने में फार्मर सुसाइड के लिए जाना जाता। 2005 से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो इसी को लेते चलते हुए बजाज फाउंडेशन ने 2009 से वर्धा में काम करना शुरू किया। वर्धा इज द सेकेंड टॉप डिस्ट्रिक्ट था सुसाइड में। और आज सुसाइड में हम लोग सबसे लास्टली स्टैंड करते हैं। इसका मतलब है कि सुसाइड की बहुत सारी जो केसेस थे वो बहुत काफी कम हुई है। हम ऐसा क्लेम नहीं करते कि हमारे काम की वजह से ये हुआ होगा, लेकिन जरूर फाउंडेशन ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है। ये सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, विलेजर्स और हमारी टीम भी मानती है। बिल्कुल महेंद्र जी, जैसे कि आपने कहा कि 15 सालों में काफी चीजें बदली हैं वर्धा में, चाहे वो पानी की दिक्कतें हों, एग्रीकल्चर से जुड़ी, इरिगेशन से जुड़ी, विमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी। तो इन प्रोग्राम्स पर आप डिटेल्स में इनके बारे में कुछ शेयर करें। वर्धा में टोटल 8 तहसील है। और आठों तहसील में करीबन 1016 गांव है। इस 1016 गांव में से करीबन हम लोग 950 गांव में ये जो प्रोग्राम्स है, इन प्रोग्राम्स को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो वाटर रिसोर्स हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिससे हम लोग ये मानते हैं कि किसानों को जो पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, वो अगर हम लोग देते हैं तो आगे का एग्रीकल्चर का विकास, उनके फैमिली का विकास, और हम लोग एजुकेशन की बात करें तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आ सकती है। तो मेजर कोर सपोर्ट जो है वो एग्रीकल्चर में जो पानी की समस्या है उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, जिसमें हमारा रिवर रिजोनेशन है, देन स्प्रिंकलर है, ड्रीप है, वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर है, देन फॉर्म पॉन्ड्स है। इस तरह के जो हमारे इंटीग्रेटेड एफर्ट्स रहे हैं वाटर रिसोर्स में, 25% के अबो हमारा इरिगेशन परसेंटेज वर्धा में हम लाने में सफल रहे हैं। दूसरा हमारा वर्टिकल है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे मेजर क्रॉपिंग पैटर्न जो है कॉटन एंड सोयाबीन हुआ करता था। और जो कि हमारे इंटरवेंशन से हॉर्टिकल्चर को काफी बढ़ावा मिला है, वेजिटेबल कल्टीवेशन को काफी बढ़ावा मिला है। 1 लाख से लेके 7-8 लाख तक पर एकड़ के मुनाफा भी पर एकड़ से किसान कमा रहे हैं। तो ये भी हमारी उपलब्धि है। सबसे महत्वपूर्ण जो इनिशिएटिव हम लोग एग्रीकल्चर में कर रहे हैं वो है सुभाष पालेकर कृषि का। सुभाष पालेकर जो हमारे बगल के डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं, अमरावती में, उनको उनकी जो तकनीक है सुभाष पालेकर कृषि की, उनको लेकर हम किसानों के बीच में प्रशिक्षण देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और उनकी तकनीक से
जो उगाया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको मार्केट अवेलेबिलिटी कैसे हम लोग प्रोवाइड करें, इसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। रिसेंटली जो वर्धा विजिट हमारी हुई है चेयरमैन शिशिर सर के साथ, वहां भी हमने देखा कि किस तरह से फार्मर्स ने अपनी रियल लाइफ स्टोरीज बताई हैं कि 5 साल पहले वो अपना लैंड बेचकर शहर आने के बारे में सोच रहे थे, बट देन आपसे मिलने के बाद जो प्रशिक्षण मिला है उससे उनकी जो जमीन है वो उपजाऊ हो गई है और आप उनको वो प्रोड्यूस सेल करने में भी सपोर्ट कर रहे हैं। जो ग्राहक है उनके लिए भी ये चीजें काफी फायदेमंद है, बिकॉज आज के जमाने में ईटिंग हेल्दी हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने नैसर्गिक कृषि या सुभाष पालेकर कृषि में हमने जब काम शुरू किया, तो हमारा मोटिव था कि किसानों को जो केमिकल फार्मिंग करते हैं उसको केमिकल फार्मिंग से एक नेचुरल तरीके से कैसे फार्मिंग करें, उसमें ज्यादातर फोकस में लाना था, किसानों को केमिकल से दूर ले जाना था। और हमारी टीम में भी इतने एक्सपर्ट और अच्छे लोग तैयार हो गए हैं कि जो खुद भी बहुत अच्छा प्रशिक्षण हमारे किसानों को दे सकते हैं। तो निरंतर हम लोगों किसान पाठशाला के माध्यम से हम लोग किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके साथ ही में जो किसानों को सीड सपोर्ट की जरूरत होती है, तो सीड सपोर्ट हमने प्रोवाइड किया। देन टेक्निक्स क्या फॉलो करने हैं, एक क्रॉप का एक लाइफ साइकिल होता है, तो एक क्रॉप का सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग के तक आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, ये हमने किसानों के साथ में प्रशिक्षण द्वारा हम लोग उनको समझाते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि मार्केटिंग का, कि वो मार्केट कहाँ करें। तो हम लोगों ने इसमें भी वर्धा में हम लोगों ने ग्रेन फेस्टिवल के, हर साल हम लोग ग्रेन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। वो ग्रेन फेस्टिवल में लोगों का, एक कस्टमर का और किसानों का एक रिश्ता बना है। और उस तरह से जो भी ग्राहक है या शहर में रहने वाले लोग हैं, वो अपने डायरेक्टली अपने किसान को फोन करके उनको जो साल भर का जो ग्रेन्स लगते हैं, वेजिटेबल लगते हैं, वो उनसे मंगाते हैं। यानी जो बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज की जो बात करते हैं, वो भी हमने कोशिश की है कि एक तो ग्राहक को अच्छा ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स मिले और किसानों को अच्छा दाम मिले, और दोनों को जो एक विन विन सिचुएशन की जो बात करते हैं वो एक क्रिएट। राइट। और इन सारी चीज़ों में पानी की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, और अभी इस साल जैसे कि हम देख रहे हैं क्लाइमेट भी काफ़ी बदला है, काफ़ी जगहों पर इस साल ज़्यादा बारिश हुई है। सो एक क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोग्राम भी हमारा है जिस पर भी हम काम कर रहे हैं किसानों के साथ, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इन चीज़ों की। नाबार्ड का नाम मैं जरूर यहाँ लेना चाहूंगा, क्योंकि नाबार्ड हमारे बहुत अच्छे पार्टनर सालों से रहे हैं। जब से हम लोगों ने वर्धा में काम शुरू किया है, तब से नाबार्ड इज वन ऑफ द पार्टनर। और उनके साथ में डिफरेंट प्रोग्राम्स हम लोग रन करते हैं। उसमें क्लाइमेट प्रूफिंग के प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने उनके साथ में किए हैं। बेसिकली ये प्रोजेक्ट में जो क्लाइमेट का जो हमें एडवर्स इफेक्ट जो दिख रहा है, या कभी पानी आ जाता है, कभी ज्यादा पानी आ जाता है, तो उसमें भी अपना एग्रीकल्चर को कैसे बचाए रखें और कैसे उसको सस्टेन करें, इस तरह के टेक्निक्स हम फार्मर्स को बताते हैं। और जिसमें हम लोग कुछ एग्रो एडवाइजरी भी किसानों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनको काफी अपने क्रॉप को सेव करने के लिए या बचाने के लिए, और उनको कब हार्वेस्ट करना है उसके लिए भी उनको काफी मदद मिलती है। जैसे कि हमने पार्टनर्स की बात की अभी, तो जो हमारा एक रिवर रेजुविनेशन का प्रोग्राम रहा है, यहाँ पर खुद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ पार्टनरशिप में हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, जिसको काफी ज्यादा लोगों ने फिर अप्रिशिएट भी किया, काफी अवार्ड्स भी आप लोगों को मिले हैं, और अब उसका एक सेकेंड फेज शुरू हुआ है। सो उस पर एक अपडेट अगर आप शेयर करना चाहें। महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम चलता है जलयुक्त शिवा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के तरफ से। तो हम लोगों ने फर्स्ट फेज इसका जो चला था, उसमें यशोदा रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ के साथ में किया था कोलैबोरेटिव में। और जो इसमें 4 ब्लॉक से ये रिवर जाती है, यशोदा रिवर। और उस करीबन चारों ब्लॉक में इस रिवर रिजुविनेशन का बहुत बड़ा फायदा किसानों को हुआ है। जहाँ पे किसान एक फसल लेते थे, वहां पे 3 फसल
तक वो पहुंच गए हैं। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि ये प्रोजेक्ट से हमको मिली। वाटर मैनेजमेंट के टेक्निक्स क्या होने चाहिए, स्प्रिंकलर ड्रिप का कैसे यूज करना चाहिए, ये भी हमने किसानों के साथ में ये किया। उसी को देखते हुए हमारा एक सेकेंड फेज अभी जो शुरू हुआ है, जिसमें हमें करीबन 1750 किलोमीटर वर्धा के 8 ब्लॉक में हमें काम करना है। जिसमें फर्स्ट फेज में हम लोगों ने इस साल में 215 किलोमीटर का काम हमने शुरू किया है मार्च 2024 से। और अभी तक हम लोगों ने 80 किलोमीटर का काम इसमें हमने पूरा किया है। आने वाले दिनों में हम लोग ये 215 किलोमीटर इसी साल में पूरा कर लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र तो है ही, लेकिन और भी डिपार्टमेंट हमारे साथ कैसे जुड़ते हैं। तो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, करीबन 50,000 बाम्बू के प्लांट्स हमें उपलब्ध कराए। ये यहाँ पे हमने वो बाम्बू के प्लांटेशन का काम किया। इससे ड्यूल बेनिफिट हमें जो दिखता है कि एक तो जो बंड्स है, रिवर के बंड्स है, वो स्ट्रेंथन हो गए। और आने वाले दिनों में एक बाम्बू से एक इकोनॉमी खड़ी हो सकती है, बाम्बू से क्राफ्ट का भी हम लोग सोच सकते हैं। और बाम्बू से डिफरेंट हम लोग कुछ मटेरियल्स बना के हम लोग यहाँ पे लोकली कुछ एम्प्लॉयमेंट का भी हम लोग सोच सकते हैं। जी। हाँ, और जैसे कि आप बता रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज, हैंडलूम इंडस्ट्रीज, इवन ऑयल मिल्स, जैसे कि अभी रिसेंट विजिट में हमने देखा है। तो इन चीजों के बारे में कुछ डिटेल्स बताएंगे, किस तरह से आप लोग इन फैमिलीज तक पहुंचते हैं, लोग कैसे आप तक पहुंचते हैं? जैसा कि हमने कहा कि करीबन वर्धा में हमें 15 साल हो गए हैं काम करते करते, और ऑलमोस्ट 90% ऑफ विलेजेस हम लोगों ने कवर कर चुके हैं वर्धा के। तो एक अवेयरनेस की अगर बात करें तो सारे गांव में बजाज फाउंडेशन किस तरह के इंटरवेंशन करता है, ये विलेजर्स को पता है। हम लोगों ने जैसा कि हमने कहा कि विमेन एम्पावरमेंट भी हमारा एक प्रोग्राम रहा है। तो हमने शुरुआत की थी एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मेशन से, कि वर्धा में महिलाओं को इकट्ठा किया जाए, एक प्लेटफॉर्म उनको दिया जाए, ताकि वो अपने जो आजू बाजू की जो प्रॉब्लम्स है उसको वो शेयर कर सके इंटरनली। और एक तो सेविंग के माध्यम से वो साथ में जुड़ती है, धीरे धीरे सोशल इश्यूज को भी एड्रेस करती है। हमारे 4,500 एसएचजी ग्रुप्स है, जिसमें 50,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। और इसमें बेसिकली जब हमने जो सेविंग की बात की, तो उसके बाद में जो हम लोगों ने इनके साथ में काम करना शुरू किया, 130 तरह के जो रूरल लेवल के इंटरप्राइज ऐसे निकले, जिसको हमने सपोर्ट किया गांव लेवल के तौर पे। और एक महिला गांव में ही अपने घर में रह के, अपने गांव में रह के कैसे अपना लाइवलीहुड स्ट्रेंथन कर सकती है। तो ये एक हमने कोशिश की है कि लोगों को बताए। और हमारी महिलाओं की अगर बात करें तो से 3,000 से लेके 15,000 तक भी पर मंथ महिलाएं कमा रही हैं, और अपने परिवार को अपना योगदान दे रही है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम सभी कॉर्पोरेट्स यहाँ पर कर रहे हैं आजकल इंडिया में। बट हमारा जो एक टेक्निक है, जो एक फिलॉसफी है, वो काफी अलग है। हम ऑन ग्राउंड काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, बट इतना उन चीजों के बारे में बात नहीं की जाती है एट पब्लिक फोरम्स। सो क्या आपके लिए भी एक जो कल्चर रहा है वो अलग है, या आप इसी को एंजॉय करते हैं? बजाज फैमिली ने जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के वक्त जो कंट्रीब्यूट किया था, वो एक हिस्टोरिकल लीगेसी वर्धा में चली आ रही है। तो उसी को देखते हुए अगर हम देखेंगे कि आज जो हमारे चेयरमैन सर है, शिशिर बजाज सर है, कुशाग्र सर है, अपूर्व सर है, और पूरी फैमिली बजाज फैमिली आज उसी लीगेसी को लेके आगे बढ़ रही है। बजाज फैमिली ने अपना जो कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में दिया था, उसी लीगेसी को आज ध्यान में रखते हुए वर्धा में हम लोग आज के प्रॉब्लम्स को, आज के किसानों के प्रॉब्लम्स को, आज के सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को हम लोग टैकल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल जो एक लीगेसी चली आ रही है, उसी का हम लोग पार्ट है, और वो आगे भी आने वाले दिनों में चलती रहे।
और ये जो आने वाले दिनों में अभी प्रशिक्षण की बात है, किसानों को नए ज़माने के तौर तरीके सिखाना, मार्केट लिंकेजेस हों या फिर मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न्स करके उनकी इनकम बढ़ाने की बातें हैं। ये ट्रेनिंग्स भी जो अभी हो रही हैं बजाज फाउंडेशन और विश्व युवक केंद्र के कोलैबोरेशन के ज़रिए, क्या इनका मोटिव है आगे? क्या बजाज फाउंडेशन का जो एक विज़न है, उस पर अगर थोड़ी बात करें? हमारे जो एक्सपीरियंसेस है वो दूसरे जगह शेयर करना, ये एक इसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। विश्व योग केंद्र हमसे जुड़ा है और विश्व योग केंद्र के माध्यम से करीबन सारे भारत भर से 80 से 100 एनजीओ के पार्टिसिपेंट यहाँ पे आते हैं, हमारे काम देखते हैं और प्रैक्टिकली फील्ड में जाके लोगों से बात करके सीखते भी हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारे हम लोगों ने जो 15 साल में यहाँ पे जो काम किया है उससे लाभान्वित होने का, और वो एक्सटेंशन, हमारे काम के एक्सटेंशन की अगर बात करें तो इस तरह से लोग आके यहाँ पे सीखते हैं, देखते हैं। लोग दूसरे जगह से आए, हम लोगों ने जो काम किया है उससे सीखे, किसानों से बात करें, उनसे उनके एक्सपीरियंस से सीखे और अपने जगह जाके उस तरह के रेप्लिकेशन वो करें। रिकॉग्नाइज कॉलेज के स्टूडेंट्स जैसे IIM अहमदाबाद है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट है, IIM नागपुर है, वहाँ के स्टूडेंट यहाँ आके हमारे साथ में हमारे गांव गांव वालों से मिलके उनका भी एक रूरल इमर्शन मॉड्यूल होता है, उनसे भी सीखते हैं और एक दिशा लेके यहाँ से जाते हैं कि हम भी कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारा भी एक रोल है एक इस सोसाइटी में। तो वो एक हम लोग उनको बताने की कोशिश करते हैं कि आप जिस भी फील्ड में काम करो, लेकिन ये सोसाइटी में जो अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है वो आप जरूर देने की कोशिश करें। अगर इसी तरह से काम करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि वर्धा से इंस्पायर होके और भी जिले अपने आत्मनिर्भरता के और अपना जो देश है जो आत्मनिर्भरता के लिए हमें आगे ले जाना है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 15 सालों में इतने सारे लाइव्स हैं जो आप लोगों ने टच किए हैं। आपने किस तरह से, अगर मैं पूछना चाहूँ, आप किस तरह से इस कॉज से जुड़े? आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है? आपने हमेशा सोशल सर्विस में आपका इंटरेस्ट रहा है सर? कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताइए। वैसे मैं बेसिकली वर्धा से ही हूँ और मैं जिस जगह से मेरा बचपन जहाँ पे गया है, मैं वो आश्रम तरह का एक माहौल था वहाँ पे। और मेरे माता और पिता दोनों भी सोशल सर्विस में भी थे, से ही थे। और मैंने पढ़ाई वैसे तो मैंने मास्टर्स किया है केमिस्ट्री में, लेकिन मेरा जो इंक्लिनेशन था वो इधर ही था अपना सोशल सर्विस में। तो मैंने जैसे मेरी पढ़ाई खत्म की तो मैंने इसी सेक्टर में काम करना शुरू किया। वर्धा में एक ऑर्गेनाइजेशन है धरामित्र, उसमें मैंने करीबन एज अ यंग साइंटिस्ट के प्रोजेक्ट होते थे उसमें जो रूरल डेवलपमेंट के लिए यूजफुल होते हैं उसमें काम किया। और पिछले करीबन 15 साल से फाउंडेशन से जुड़ा हूँ। ऑलमोस्ट इस सेक्टर में मुझे 25 साल हुए हैं और साथ में मेरी वाइफ भी उसी सेक्टर में काम करती हैं और वो भी 22 साल उनको भी इसी सेक्टर में हुए हैं। तो एक फैमिली, जो मेरे माता पिता थे उसी जिन्होंने अपना पूरा जीवन सोशल सेक्टर में लगाया, और हम दोनों भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। मेरा एक बेटा है जो अभी पढ़ रहा है, 12th में है, और उनका भी कुछ सपना है कि कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को में ह्यूमैनिटी के लिए कैसे यूजफुल हो सकता है, ये उनका भी एक मेरे बेटे का विजन है। तो देखें वो भी इसी सेक्टर में या कम्युनिटी सर्विस में भी वो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा। आज का इंटरव्यू से भी हमें पता चल रहा है कि आप लोग कितने डाउन टू अर्थ हैं। आप लोग ज्यादा बात ना करके ग्राउंड पर ज्यादा काम करते हैं, जो मैंने भी खुद देखा है अपनी आंखों से। बट देन आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि ये ही चीजें हैं जो हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने के लिए एक रास्ता बनेंगी।
जो हमारी लेगेसी है बजाज ग्रुप की, उसको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस टुडे। और अगले महीने अक्टूबर में जब हम मिलेंगे एक और ध्येय प्रोग्राम के एडिशन के साथ, तब आई एम श्योर और भी काफी सारी स्टोरीज हैं हमारे बेनिफिशियरीज की जो हम यहाँ लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आज मैं यहाँ पर हमारे एपिसोड को खत्म करूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सुरुचि जी।